लॉजी डिस्कस करते हैं। 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो तो 40 मिनट में निपटाना है। तो यहाँ पे काम की चीज़ें बोलूँगा मैं, ठीक है। या पूरा ही बोल देंगे, कोई नहीं। स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल काइटिन का बना है, सेल मेम्ब्रेन आर्गोस्टिरॉल का बना है, ठीक है। और पर एक चीज़ है, न्यूमोसिस्टिस जीरोविसी या कैरिनाई, ठीक है। सेम है, मतलब जीरोविसी या कैरिनाई डज नॉट हैव अर्गोस्टिरॉल, ठीक है। काइटिन तो है बट अर्गोस्टिरॉल नहीं है। अब आता है क्लासिफिकेशन। पहले यीस्ट बर्डिंग होगा, उसमें क्रिप्टोकोकस एग्जांपल है। यीस्ट लाइक में बर्ड्स भी हैं और सूडो आइफे भी है। तो क्या है, तो कैंडिडा एंड मालासिसा फरफर, ठीक है। सूडो आइफे में मतलब बर्डिंग भी है, लेकिन बर्ड लंबे लंबे हो गए तो अपने को सूडो आइफे दिख रहा है। और मोल्ड ये हाइफे मतलब कि ट्रू हाइफे, ठीक है। तो दैट इज कैंडिडा और मालासीजिया, ठीक है। ट्रू हाइफे दिख रहा है अपने को, कैंडिडा एंड मालासीजिया। सॉरी फक यीस्ट लाइक में है कैंडिडा मालासिसा, मोल्ड हाइफे, ट्रू हाइफे। एग्जांपल एस्परजिलस म्यूकोर, ठीक है। अब यीस्ट जो है डाइमॉर्फिक फंगस जो है, तो वो यीस्ट और मोल्ड दोनों में होता है, मतलब बडिंग भी होगा और हाइफे भी होगा, ठीक है। और सूडा हाइफे अपना कैंडिडा और मालासिसा है, ठीक है। तो अब यीस्ट जो है, ये हीट यीस्ट, तो कब डायमॉर्फिक फंगस यीस्ट का रूप धारण करेगी, कब बर्ड बनाएगी, तो वो जब हीट होगा, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। और मोल्ड इज कोल्ड, तो मोल्ड इज कोल्ड मतलब ट्रू हाइफे कब दिखाएगा कोई डायमॉर्फिक फंगस, जब 22 to 25 डिग्री होगा, ठीक है, कोल्ड। अब डायमॉर्फिक फंजाई HSBC हो गया, हिस्टोप्लाज्मा स्पोरोथ्रिक्स, ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉक्सिडोमाइकोसिस, पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस और पेनिसिलियम मार्निफाई, और ये हो गया, ठीक है, कॉक्सिडोमाइकोसिस। अब स्टेन्स इन माइकोलॉजी, ठीक है। तो क्या है, पहला GMS स्टेन, गोमोरी मिथिनामिन सिल्वर स्टेन, ठीक है। सिल्वर तो पता है कि ब्लैक करता है, जो अपन H पाइलोर में भी वो दूसरा एक पढ़ा था अपन ने, कुछ सिल्वर स्टेन ही था शायद। तो यहाँ पे ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर हाइफे दिख रहा है अपने को, ठीक है। ब्लैक कलर हाइफे दिख रहे हैं, दैट इज GMS। अब पास पॉजिटिव, तो पिंक हाइफे दिख रहा है अपने को। पिंक कलर हाइफे कब दिखेंगे, जब पास लगा है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट या जो भी नाम है, पास, ठीक है। फिर आता है म्यूसिक आर्मिन अपन लाइक क्रिप्टोकोकस के लिए दो स्टेन है, एक म्यूसिक आर्मिन, एक इंडा इंक या नाइग्रोसिन तो नेगेटिव स्टेनिंग है, कि बैकग्राउंड को स्टेन कर दे तो अपने को ये ब्राइट दिख रहा है, वाइट कलर का क्रिप्टोकोकस दिख रहा है, जो ट्रू यीस्ट है। ओके, सिर्फ बडिंग दिखेगा। तो क्रिप्टोकोकस ऑन CSF, ये CSF सैंपल लिया अपन ने, नेगेटिव स्टेनिंग। और म्यूसिक आर्पिन ऑन क्रिप्टो व्हेन द क्रिप्टोकोकस इज ऑन बायोप्सी मतलब अपन कोई पेशेंट मर गया है, ठीक है। लाइक सपोज बायोप्सी कर रहे हैं अपन, ब्रेन की बायोप्सी कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को ये मैनिंजाइटिस था, क्रिप्टोकोकल मैनिंजाइटिस था, तो ब्रेन की बायोप्सी की, ठीक है। और अपने को इसके अंदर म्यूसिक आर्मिन स्टेन यूज़ किया अपन ने, ठीक है। मरा हुआ पेशेंट, एम मरा हुआ म्यूसिक आर्मिन। फिर आता है फ्लोरोसेंट में कैल्को फ्लू और वाइट, SDM है, कल्चर मीडियम है, सेबोयूरोडेक्स्ट्रोसगार, LPCB लैक्टोफिनॉल, कॉटन ब्लू, टू सी द कल्चर मॉर्फोलॉजी, ओके। अब ST आकार का pH याद रखना है, 5.6 होता है, ठीक है। और ये जेंटामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल यूज़ करता है, जेंटामाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल, सो दैट बैक्टीरिया डज नॉट ग्रो, ओके। और कल्चर मॉर्फोलॉजी में LPCB होता है, ये एक ग्लिसरॉल करता है, इसमें LPCB में वी ऐड ग्लिसरॉल। तो जो ग्लिसरॉल है वो एक हाइड्रेशन रखता है, ठीक है, फंगस को, है जो भी मतलब अपना सॉल्यूशन या जो भी स्पेसिमेन है, ठीक है। तो कल्चर मॉर्फोलॉजी देखने के लिए अपन LPCB स्टेन यूज़ करते हैं, विच कंटेन्स ग्लिसरॉल हाइड्रेशन, ठीक है। ग्लिसरॉल इज़ फॉर हाइड्रेशन। फिर माइकोलॉजी की, अब अपन इसमें सुपरफिशियल माइकोसिस पढ़ते हैं, सुपरफिशियल माइकोसिस और सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस मतलब कि स्किन पे जो होता है, ठीक है। स्किन पे क्या होगा, तो अपना ये डर्मेटोफाइट्स होते हैं, जो अपन पेंसिल और वो 3 जो होते हैं, ठीक है, निमोनिक TME, ट्राइकोडर्मो और माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटम, तो वो डर्मेटोफाइट्स में आता है, ठीक है। और अपना टीनिया वर्सिकलर, जिसका टीनिया वर्सिकलर एक कंडीशन है, और इसका जो स्लैश मालासिसा फरफर, मतलब जो उसका ये है ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, मालासिसा फरफर, तो ये हो गया सुपरफिशियल माइकोसिस। अब उसमें अपन टीनिया वर्सिकलर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो टीनिया वर्सिकलर स्लैश मालासिसा फरफर, क्लिनिकल फीचर्स इज हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स, वही हो गया टीनिया वर्सिकलर। फिर सूडो हाइफे और बर्ड्स दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, क्योंकि पता है अपन अभी पढ़ा कैंडिडा और मालासिसा फरफर अपने उसमें आता है, सूडो और ईस्ट में आता है, सूडो हाइफे में आता है, ठीक है। तो मालासिसा में यही अपना मीट बॉल अपेयरेंस दिखेगा, स्पैगेटी मीट बॉल अपेयरेंस, ठीक है। तो ये सूडो हाइफे हो गया और बर्ड, ठीक है। तो ये अपना देगा, द पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स, 10% KOH करेंगे फॉर डाइजेस्टिंग कैराटिन,
केराटिन वाइल डूइंग स्किन स्क्रैपिंग, ठीक है। जब स्किन स्क्रैप कर रहे हैं, लाइक पीछे हाइपोपिगमेंटेड लीशन का अपन स्क्रैपिंग कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए 10% KOH यूज़ किया, और वो क्या करेगा, जो केराटिन है उसको हटा देगा। फिर अपन नीचे जो लाइक कोई हेयर है कुछ भी है तो केराटिन हटा दिया स्किन का, और नीचे फिर अपन ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, सुपरफिशियल माइकोसिस वाला है, ठीक है। अब कल्चर मीडिया यहाँ पे SDA विद ऑलिव ऑयल है। याद रखना KOH तो सिर्फ डाइजेस्टिंग केराटिन के लिए है, बाकी जो कल्चर मीडिया तो SDA रहेगा विद ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्यों? क्योंकि इट इज़ लाइपोफिलिक, तो ऑफकोर्स स्टेन हो जाएगा ऑलिव ऑयल यूज़ किया तो फ्राई, और ये फ्राइड एग अपीयरेंस देगा, ठीक है। फ्राइड एग अपीयरेंस, बैक्टीरिया भी एक होता है जो फ्राइड एग अपीयरेंस देता है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ऑल्सो शोज फ्राइड एग अपीयरेंस। दिख रहा है अपने को ये स्लाइड पे, अंडा है क्या उसके जैसा लग रहा है, ठीक है। और याद रखना है मालासीजा विद स्पैगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस। इसका दूसरा नाम है बनाना एंड ग्रेप्स। मीट बॉल नॉन वेज और एक वेज नाम, एक नॉन वेज नाम एक वेज नाम, ठीक है। बनाना एंड ग्रेप्स अपीयरेंस, ठीक है। अब टीनिया वर्सिकलर जो है उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट में आता है टॉपिकल है, सिस्टमिक हो सकता है। सिस्टमिक में अपन एजोल्स देंगे, इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल, ठीक है। इट्रा और फ्लू। और जो अपना ये सुपरफिशियल है, सॉरी टॉपिकल जो ट्रीटमेंट है, टॉपिकल में अपन 10% सल्फर ऑइंटमेंट देंगे और 1 to 2% इमिडाजोल देंगे, ठीक है। तो अपन ने डाजोल दिया टॉपिकल में, ये टीनिया वर्सिकलर की बात हो रही है, मालासीजिया की। इट्रा और फ्लू ये सिस्टमिक है, इट्रा और फ्लू, ठीक है। और जो ये अपना सल्फ़र और इमिडाजोल है, ये 10% सल्फ़र और 1 to 2% इमिडाजोल टॉपिकल है। तो टीनिया वर्सिकलर हो गया, ठीक है। और वही SDA ऑलिव ऑयल बैक्टीरिया हो गया। फिर टीनिया नाइग्रा, तो नाइग्रा मीन्स ब्राउन, तो वही ये सब सुपरफिशियल इन्फेक्शन की बात हो रही है, सुपरफिशियल माइकोसिस की। तो पहले तो वो स्किन पे अफेक्ट कर रहा था टीनिया वर्सिकलर, मतलब हेयर पे भी कर सकता है बट ठीक है। अब टीनिया नाइग्रा की बात करते हैं, स्किन पे करेगा तो ब्राउन पैचेस ऑन पाम्स एंड सोल, ये फोटो में दिख रहा है ब्राउन पैचेस ऑन पाम्स एंड सोल्स। और ये है हॉर्टिया वर्निकाई, ठीक है, हॉर्टिया वर्निकाई। टीनिया नाइग्रा इज कॉज्ड बाय हॉर्टिया वर्निकाई। लाइक हॉट है तो कुछ जल जाएगा तो क्या होगा, ब्राउन कलर, ब्राउन या ब्लैक हो जाएगा तो ब्राउन हो जाएगा, तो हॉर्टिया वर्निकाई, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है, टॉपिकल इमिडाजोल, टॉपिकल इमिडाजोल। अब सुपरफिशियल माइकोसिस की बात करते हैं, तो ये इसमें क्या क्या आएगा कि ब्लैक पीड्रा वाइट पीड्रा, ठीक है। पीड्रा कुछ है मतलब जो भी है, तो ब्लैक पीड्रा वाइट पीड्रा, ठीक है। हेयर के अंदर कुछ फंस जाता है ऐसा डॉट 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 कुछ है, तो ब्लैक पीड्रा इस पीड्रिया हॉर्टे, ठीक है, पीड्रिया हॉर्टे। एंड बाकी जो है वाइट पीड्रा इज ट्राइकोस्पोरॉन बिजली, बेजेली, मतलब बिजली वाइट कलर की होती है, तो वाइट पीड्रा करेगा क्या, ट्राइकोस्पोरॉन, नॉट ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, ट्राइकोस्पोरॉन, ठीक है, ट्राइकोस्पोरॉन बिजली। तो ब्लैक और वाइट पीड्रा याद रखना है अपने को, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट इनका, जो पीड्रा है उनका ट्रीटमेंट, एक तो टॉपिकल इमिडाजोल और कट और शेव दी हेयर, बिकॉज हेयर में तो पहले कट या शेव को वो कर दो, जिस पे वो लगा हुआ है शाफ्ट पे वो पीड्रा होगा, ठीक है, तो उसको ही कट कर दो, फिर अपन टॉपिकल लगाएंगे तो अंदर तक जाके वो क्योर कर लेगा सुपरफिशियली, ठीक है, टॉपिकली। तो टॉपिकल इमिडाजोल और कट एंड शेव दी हेयर, ये पीड्रा का। अब आते हैं अपन डर्मेटोफाइट्स, ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस या डर्मेटोफाइट्स जो भी है, ठीक है, जिसको अपन टीनियासिस या रिंगवॉर्म बोलते हैं, टीनियासिस या रिंगवॉर्म, ठीक है, टीनियासिस, वही जो भी अपन सब अब जो इन्फेक्शन पड़ रहा है सबका नाम टीनिया आएगा, टीनिया अलग अलग जगह पे जो है, ठीक है। ये अपन वही सुपरफिशियल माइकोसिस में पढ़ रहे हैं, डर्मेटोफाइट्स। तो अब इसमें तो अभी TME निमोनिक है, फाइटॉन, ठीक है, ट्राइकोस्पोरन तो ये वाइट बिजली था, ट्राइकोस्पोरन बिजली, ठीक है। और पीड्रिया हॉर्टे मतलब इसके लिए था, ब्लैक पीड्रा के लिए, ठीक है, पीड्रा हॉर्टे। और ये था हॉर्टिया वर्निकाई कर रहा था, टीनिया नाइग्रा इज कॉज्ड बाय हॉर्टिया वर्निकाई, ठीक है। तो TME हो गया, ओके, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन। तो अभी अब अलग अलग टीनिया पढ़ते हैं अपन, ठीक है। टीनिया जो जो इन्फेक्शन का नाम टीनिया है, ऑर्गेनिज्म ये सब TME में से ही है, ठीक है। तो अगर स्काल्प इन्वॉल्व है, ठीक है, स्काल्प इन्वॉल्व है तो क्या होगा, स्काल्प इन्वॉल्व है तो टीनिया कैपिटिस होगा, कैप ऊपर पहनते हैं तो कैपिटिस, ठीक है। फिर अगर ये बॉगी स्वेलिंग दिख रही है, रेड कलर केरियन है, तो ये डिफ्यूज्ड सॉफ्ट बॉगी स्वेलिंग, नॉट डिफ्यूज, सॉफ्ट बॉगी स्वेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, केरियन, ठीक है। टेरियन अलग था, वो जो स्टिच वाला जो सॉफ्ट जहाँ पे इंजरी के ज़्यादा चांसेस स्काल्प पे, वो टेरियन था, ये केरियन है, सॉफ्ट बॉगी स्वेलिंग। फिर टीनिया फेवस मतलब कि क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट दिख रहा है अपने को, क्रस्ट इनको स्कूटुला बोलेंगे, स्कूटुला, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा टीनिया फेवस या स्कूटुला बोल रहे हैं इसको, कॉस्ट बाय T. शॉनलेनाई, तो T. शॉनलेनाई, टी मतलब ट्राइकोफाइटॉन, शॉनलेनाई क्या करेगा, टीनिया फेवस या स्कूटुला करेगा, मतलब पूरे क्रस्टिंग हो गई स्काल्प पे, फ्लेकी क्रस्ट इज इक्वल टू स्कूटुला, ठीक है, फ्लेकी क्रस्ट इज इक्वल टू स्कूटुला।
विच द कंडीशन इज टीनिया फेवस और स्कूटुला, ठीक है, कॉज्ड बाय टीनिया शोनलेनाई। फंगल इन्फेक्शन ऑन ट्रंक, ट्रंक पे फंगल इन्फेक्शन तो टीनिया कॉर्पोरिस, ये दिखता है ट्रंक पे एकदम रिंगवॉर्म के लीजन से, टीनिया कॉर्पोरिस। और अगर सिलेंड्रिकल टाइप है, कॉन्सेंट्रिक पैटर्न है, वही ट्रंक पे कॉन्सेंट्रिक पैटर्न, तो इम्ब्रिकाटा, तो टीनिया इम्ब्रिकाटा। फिर बियर्ड पे तो टीनिया बार्बर है बियर्ड। फेस तो फेशियाई, टीनिया फेशियाई, ठीक है। फिर ग्रॉइन पे है तो वही धोबीच या जॉकिच, टीनिया क्रूरिस, ये इंपॉर्टेंट है, टीनिया क्रूरिस, ठीक है। टीनिया कैपिटिस और क्रूरिस में कंफ्यूज नहीं होना है, टीनिया क्रूरिस, ग्रॉइन, धोबीच, जॉकिच। फिर आता है नेल बेड, ठीक है। नेल बेड के अंदर क्या है, टीनिया अंगुइयम, अंगुअल मतलब नेल आ जाता है, अंगुअल मतलब नेल आ जाता है, तो अंगुइयम मतलब नेल बेड, ये दिख रहा है फोटो में, पैर में दिख रहा है पूरा। और अगर फीट का इन्वॉल्वमेंट है, फीट, टीनिया पे तो पीडिस आएगा, फीट नॉट नेल, ठीक है। एथलीट्स फुट, ठीक है, फीट इन्वॉल्वमेंट, टीनिया पीडिस। अब आता है डर्मेटोफाइट्स का डिफ्रेंसिएशन, तो वही माइक्रोकोनिडिया, ठीक है। पीएससी याद रखना है, टीएम इज इक्वल पीएससी प्रीति शर्मा चैनल। तो क्या क्या होगा माइक्रोकोनिडिया में, पहला आएगा पेंसिल, फिर स्पिंडल, फिर क्लब, ठीक है। तो वही टी में पेंसिल आएगा, एम माइक्रोस्पोरम में स्पिंडल, और एपिडर्मोफाइटम में क्लब शेप्ड, ठीक है। और जो माइक्रोकोनिडिया जो है, माइक्रोकोनिडिया का नंबर घटता जाएगा, लाइक फ्रॉम टी एम ई, तो टी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, फिर मॉडरेट, फिर ई एपिडर्मोफाइटम मिनिमम, ठीक है। फोटोज़ में दिख रहा है। एलपीसीबी स्टेन यूज़ होता है, इसलिए ब्लू कलर दिखेगा सब जगह। अब ये याद रखना है कि जहाँ भी फाइटॉन आ रहा है, ठीक है, फाइटॉन मतलब फाइट कैसे करेंगे, नेल्स चाहिए फाइट करने के लिए, तो हर फाइटॉन में नेल्स तो आएगा ही, मतलब क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ट्राइकोफाइटॉन, तो ट्राई मतलब कि 3 चीज़ें करेगा इन्वॉल्व, तो दैट इज़ ये अपना स्किन, हेयर, नेल्स को करेगा स्किन एंड हेयर, नेल्स। माइक्रोस्पोरम तो इन्वॉल्व स्किन एंड हेयर, ठीक है, माइक्रोस्पोरम इन्वॉल्व स्किन एंड हेयर, एपिडर्मोफाइटॉन इन्वॉल्व स्किन एंड नेल्स, ठीक है। तो ट्राइकोफाइटॉन स्किन, हेयर, नेल्स, माइक्रोस्पोरम स्किन एंड हेयर, एपिडर्मोफाइटॉन स्किन एंड नेल्स, एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है, एपिडर्मिस ऊपर, तो स्किन एंड नेल्स, ठीक है। और फाइट करने के लिए चाहिए नेल, तो फाइटॉन में तो फाइट नेल्स आ ही जाएगा, ठीक है। और बाकी में स्किन, हेयर, नेल्स आ गया, ठीक है। मतलब हेयर नेल वाला कुछ नहीं है, मतलब तीनों में स्किन इन्वॉल्व तो है ही, तीनों में स्किन इन्वॉल्व तो हो गई, स्किन तो मतलब करेगा ही ना यार इन्वॉल्व, ठीक है। तो हर जगह हेयर नेल का करना है अपने को, तो ट्राइकोफाइटॉन तो हो गया। और एपिडर्मोफाइटॉन में क्या है, एक तो अपना नेल आ गया क्योंकि फाइट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो दूसरा क्या बचा, हेयर होगा, स्किन होगा, तो स्किन एंड नेल। और माइक्रोस्पोरम है तो स्किन तो आएगा ही, तो हेयर तो मतलब ये अपना नेल्स तो आएगा नहीं, तो क्या बचा, अब 2 चीज़ें आनी थी, तो स्किन एंड हेयर, तो माइक्रोस्पोरम इन्वॉल्व स्किन एंड हेयर, ठीक है। फोटोज़ में दिख ही रहा है, ये पेंसिल दिख रहा है, ये माइक्रोकोनिडिया दिख रहा है, ये हो गया ट्राइकोफाइटॉन, क्योंकि माइक्रोकोनिडिया बहुत सारे दिख रहे हैं, तो टी आ गया। फिर टी एम माइक्रोस्पोरम, तो क्या था, पी एस सी, तो स्पिंडल शेपेड हो गया। और ई टी एम इज इक्वल टू प्रीति शर्मा ग्रुप जी, तो ई इज इक्वल टू जी, तो एपिडर्मोफाइटॉन में ग्रुप, ठीक है, सॉरी प्रीति शर्मा चैनल है, ठीक है, सी, तो क्लब शेपेड, ठीक है, क्लब शेपेड दिख रहा है पूरा। अब ट्रीटमेंट वही टॉपिकल एंटीफंगल देंगे, एजोल डेरिवेटिव, इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ओरल क्रिसियोफुल्विन इज द डीओसी फॉर टीनिया कैपिटिस, ठीक है। कैपिटिस के लिए डीओसी है अपना ओरल क्रिसियोफुल्विन। अब इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन। फिर आता डर्मेटोफाइटिड्स, ईड रिएक्शन, आईडी, ठीक है। क्या हो रहा है, ये स्टीराइल लीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिनल लीजन, ये ओरिजिनल लीजन से बाकी दूर स्टीराइल लीजन बन रहा है, इट इज़ ड्यू टू फंगल प्रोडक्ट्स, और कैन बी ऑल्सो फॉलोइंग एंटी फंगल थेरेपी के बाद भी हो सकता है, फंगल प्रोडक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। और ये डर्मेटोफाइट्स का ट्रीटमेंट पढ़ लिया अपन ने पूरा, ठीक है। और अब हेयर परफोरेशन टेस्ट होता है एक, इंक्यूबेट हेयर विद यीस्ट, एक हेयर सैंपल लिया, उसको यीस्ट एंड फंगस के साथ ग्रोथ कराया 2 से 3 हफ्ते के लिए। अगर एकदम ऐसा अपने को वेज शेपेड, अपने को इन्वेजिनेशन या हेयर शाफ्ट इरोशन दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो टी मेंटाग्रोफाइट पॉजिटिव है, टी मेंटाग्रोफाइट फाइट करेगा हेयर के साथ। और टी रूब्रा मतलब कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो हेयर परफोरेशन टेस्ट इज डन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टी रूब्रम एंड टी मेंटाग्रोफाइट्स। तो मतलब हेयर परफोरेशन टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन टी रूब्रम विच वुड गिव अ नेगेटिव हेयर परफोरेशन टेस्ट, नो चेंज, ठीक है। रेड का रेड मतलब कोई ऐसा इन्वेजिनेशन नहीं हुआ, टी मेंटाग्रोफाइट वुड गिव अ पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। ये अपने को वेज शेप्ड परफोरेशन दिख रहे हैं। और ट्रीटमेंट हो गया डर्मेटोफाइट्स का, डर्मेटोफाइटिड्स पढ़ लिया अपन ने, TIDS होता है, ठीक है। ईड रिएक्शन मतलब ईड मतलब कोई ऐसा दूसरी वजह से हो रहा है, ठीक है, कोई कह नहीं सकता क्यों हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ड्यू टू फंगल और एंटी फंगल थेरेपी से भी हो सकता है। अब सबक्यूटेनियस पे आ जाता है, सबक्यूटेनियस का निमोनिक MRCS,
ठीक है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस मतलब कि स्किन के नीचे कौन सा करवाएगा, MRCS, माइसिटोमा, राइनोस्पोरोडिसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड स्पोरोट्राइकोसिस। ठीक है, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक। लाइक इसके अंदर अपने 2 डाइमॉर्फिक फंजाई भी पढ़ रहे हैं, लाइक MRCS के अंदर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, नॉट क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एक डाइमॉर्फिक फंजाई है, और एक स्पोरोथ्रिक्स आ गया इसके अंदर। ठीक है, मतलब बस याद रखना है सबक्यूटेनियस माइकोसिस कौन से MRCS जो नीचे करवाता है, मतलब ठीक है, स्किन के नीचे MRCS। स्पोरोथ्रिक्स एक सबक्यूटेनियस माइकोसिस भी है और डायमॉर्फिक फंजाई भी है। ठीक है, अब एक्टिनोमाइसिटोमा और यूमाइसिटोमा के बीच में डिफरेंस करना है। तो यूमाइसिटोमा इज़ कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। एक्टिनोमाइसिट्स, तो एक्टिनोमाइसिटोमा इज कॉज्ड बाय एक्टिनोमाइसिट्स जो एक पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ठीक है, फिलामेंट्स है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस। तब इसका स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है अपन, ये जो फोटो इसमें से अंदर फिलामेंट्स है, ठीक है, एक्टिनोमाइसिट्स है, और ये जो फिलामेंटस है, ठीक है, अंदर स्ट्रक्चर है। और क्या होगा ना कि इसको अभी एंटीबॉडी कवर कर लेगी, क्योंकि है तो एक एंटीजन ही, ठीक है, ये अंदर जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है तो एक एंटीजन है, तो इस पर एंटीबॉडी पूरा रैप कर गई। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको अपन ना स्प्लेंडोर होपली फेनोमेनन बोलते हैं, विच इज़ एक्चुअली एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्प्लेंडोर होपली स्प्लेंडोर होपली फेनोमेनन विच इज़ एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और सीन इन स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई। ठीक है, स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई में दिखेगा ये। ठीक है, और ये एक्टिनोमाइसिट्स का है ये फिगर, फिलामेंटस है ये। और इसका क्या डिजीज़ के क्या नाम है, एग्जाम्पल क्या है, एक्टिनो मधुरा मधुरे, एक्टिनो मधुरा मधुरे। ठीक है, अब जो एक्टिनो मधुरा पैलेटियरी है, ठीक है, मतलब अब ये जो साइनस, इसमें क्या होता है ना, कोई भी मतलब माइसिटोमा है तो उसके अंदर मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस होता है, लाइक साइनसिस है और उसमें से डिस्चार्ज निकल रहा है। ठीक है, तो अगर ये अपना रेड या येलो कलर का निकल रहा है, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया, और अगर ब्लैक या ब्राउन ऐसा कुछ निकल रहा है तो फंगस है। ठीक है, तो जो रेड कलर ग्रेनुल्स निकलेगा, अगर रेड कलर ग्रेनुल्स, तो वो एक्टिनो मधुरा पेलेटीरी ऐसा नाम है कुछ। और अगर वाइट या येलो ग्रेनुल्स है तो फिर 3 एग्जाम्पल्स हैं, नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिट्स और एक्टिनो मधुरा। ठीक है, सिंपल एक्टिनो मधुरा लिखा है यार। ठीक है, तो पीला इज़ नॉट पीला, मतलब एक पेलेटेरी इज़ नॉट पीला, रेड कलर दिखाएगा, बाकी सब जो भी है वाइट येलो, नोकार्डिया, स्ट्रेप्टो और एक्टिनो, स्ट्रेप्टोमाइसिट्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिट्स। ट्रीटमेंट क्या है इसका, कॉट्रीमोक्साजोल विद और विदाउट एमिकासिन फॉर 6 to 12 मंथ, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा बैक्टीरिया में। फंगस में क्या एग्जाम्पल कि यू माइसिटोमा में एग्जाम्पल्स मधुरेला माइसिटोमेटिस, मधुरेला माइसिटोमेटिस। ठीक है, ब्राउन कलर है, लाइक मधुरेला एक्सोफिलिया नाम होता है इसमें, एक्सोफियाला। ठीक है, एक्सोफियाला, मधुरा एक्सोफियाला। मेलानिन होता है इसके अंदर, इसलिए ब्राउन कलर है, ब्राउन या ब्लैक वाटर। एम फॉर मेलानिन, एम फॉर मधुरेला माइसिटोमेटिस, एम। एंटी फंगल देंगे ट्रीटमेंट में, अगर फेल हो गया तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा। और वही सनरे अपीयरेंस इज बाय एक्टिनोमाइसिट्स ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, और ब्लू कलर फिलामेंट्स है, क्योंकि ब्लू कलर फिलामेंट्स है, LPCB होगा शायद, क्या पता। फिर आता है राइनोस्पोरिडोसिस, सीबरी एक्वेटिक पैरासाइट है। अब स्विमिंग साउथ इंडिया, नेजल कैविटी में जाएगा। स्ट्रॉबेरी पॉलिप इज अ क्रॉस अपीयरेंस। फिर स्पोरेंजिया विद एंडोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अपने को एंडोस्पोर्स दिख रहे हैं, और वो किसके अंदर होंगे, स्पोरेंजिया, बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको स्पोरेंजिया बोलेंगे, उसके अंदर एंडोस्पोर्स है। और अपीयरेंस में स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस है ये, क्योंकि नेजल है ना, नेजल पॉलिप, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। और इसको अगर कल्चर में डालेंगे, कोई भी कल्चर मीडिया हो, SDO या फिर LPCB हो, तो इट वोंट कल्टिवेट, नॉन कल्टिवेबल ऑर्गेनिजम्स, नॉन कल्टिवेबल ऑर्गेनिजम्स। ट्रीटमेंट इज सर्जरी। ओके, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस मस्ट नो टॉपिक है, 5-6 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस AK वेरुकस ब्लास्टोमाइसिस, वेरुकस डर्मेटाइटिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस AK वेरुकस डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई। ठीक है, और वेरू का मतलब वॉट ही होता है, वेरू का मीन्स वॉट, तो वॉट ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इसमें कॉपर पैनी बॉडीज़ दिखेंगी। इसका दूसरा नाम है MMS, दैट इज़ मेडलार म्यूरिफॉर्म स्क्लेरोटिक बॉडीज़, कॉपर पैनी बॉडीज़। वॉट्स इज इक्वल टू वेरुका, तो वेरुकस डर्मेटाइटिस और वॉटी डेवलपमेंट।
अब ये तो कंडीशन थी क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस और वेरुकस डर्मेटाइटिस, तो इट इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जहाँ भी फ आएगा ना, फिया फिया फ दैट इज़ क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, लाइक फॉन्सेका पेट्रोसी, फॉन्सेका कॉम्पैक्टा, एक्सोफियाला फियालोफोरा, क्लेडोफियालोफोरा, एक्सोफियाला, फियाला फियाला, दो फियाला, फियालो एक्सोफियाला, फियालोफोरा, क्लेडोफियालोफोरा, फॉन्सेका, फॉन्सेका जो प्लेयर है टेनिस प्लेयर, उसको क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है, फॉन्सेका कॉम्पैक्टा। ट्रॉमेटिक है, रूट बैरफुट वॉकिंग से वो अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो वॉट्स बन गया वेरुकस, ठीक है। ट्रीटमेंट इज़ मल्टी मोडल ट्रीटमेंट, लाइक वाइड सर्जिकल रिसेक्शन है, ठीक है, लेज़र रिडक्शन इफ नीडेड, एंड ड्रग में मेडिकली इज एम्फोटेरिसिन बी, ओके। स्पोरोथ्रिक्स वो अलग से पड़ेंगे, और ठीक है, सब तो रटना ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस ये याद रखना है मेन कि दो अमेरिकन है, एक साउथ अमेरिकन एक नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, मतलब कि अगर नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस है तो वो अपना HSBC में बी वाला है, मतलब ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है, HSBC में जो बी है ब्लास्टोमाइसिस वो नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस कराएगा, ठीक है, ब्लास्टोमाइसिस विद कॉज नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। और जो साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस है उसमें ब्लास्ट नहीं आ रहा है, वो कोई ब्लास्टोमाइकोसिस नहीं है, तो वो क्यों हो रहा है, वो इट इज़ ड्यू टू पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस, ठीक है, याद रखना है ये पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस कॉजेज साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। साउथ इज़ नॉट साउथ इज़ नॉट ब्लास्ट, साउथ अमेरिकन इज पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस, ठीक है, भले ही साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस है पर ब्लास्ट नहीं आएगा नाम में, ठीक है। और हाँ, हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है उसका निमोनिक ओहायो, ओ हाई डार्लिंग सी यू इन द केव, तो डार्लिंग डिजीज़, ओहायो डिजीज़ और केव्स डिजीज़, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये बहुत सारे हिस्टोप्लाज्मा दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो जो हिस्टोप्लाज्मा एक्चुअली में वो एक सेल के अंदर है जो मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज का एक स्पेसिफिक बहुत अच्छा नाम है, तो दैट इज़ रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस, ठीक है, तो उसके अंदर चले गई है रेटिकुलो एंडोथीलियल जो है, या रेटिकुलो एंडोथीलोसिस, मतलब कि मैक्रोफाज है उसके अंदर ये सब हिस्टोप्लाज्मा चले गए, ठीक है। ये तो हो गया यीस्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। और इसका जो दूसरा फॉर्म है तो मैक्रोकोनिडिया, ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया, ठीक है, ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया। तो ये कैसे दिखेगा, LPCB स्टेन और SD आकार, LPCB तो स्टेन है और SD आकार यूज़ किया अपन ने, ठीक है। तो ये अपने को ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया दिख रहा है, ठीक है। और पेनिसिलियम मारने का कहानी ये है कि मारना है, कैसे मारेंगे, ब्रश या ब्रूम से मारेंगे, एक रैट को मारेंगे अपन और उसको भगाना है, अपने को मार रहे हैं तो मारना हो गया, ऑल्सो नोन एज टेलारोमाइसिस मार्निफाई, नेचुरल रिजर्व इज बैम्बू रैट, तो रैट को भगा रहे हैं अपन, किससे मारेंगे, ब्रश या ब्रूम से, तो LPCB विल शो ब्रश ब्रूम कोनिडिया, ठीक है, और रेड पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड, तो पेनिसिलियम मार्निफाई इज रेड फंगस, पेनिसिलियम मार्निफाई रेड कलर पिगमेंट। फिर कॉक्सीडियोमाइकोसिस, तो डेजर्ट रूमेटिज्म वैली, डेजर्ट वैली का कैलिफोर्निया में दिखता है, तो डेजर्ट रूमेटिज्म वैली फीवर और कैलिफोर्निया डिजीज़, तो वो इस जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगा। माइक्रोस्कोप पे अपन को ये स्पेरूल विद एंडोस्पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है, स्पेरूल विद एंडोस्पोर्स, और LPCB स्टेन पे अपने को ये बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, LPCB स्टेन पे बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स। तो स्पोरोट्राइकोसिस में ऐसा कुछ, ठीक है, कि स्प्लेंडर हॉपली फेनोमेनन आता है, सिगार बॉडी है, फंगस है, तो प्रोजेक्शंस उसके जो अराउंड है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है जो अपन ने एक्टिनोमाइसिटोमा में भी होते हैं, ठीक है, मतलब वो स्प्लेंडर हॉपली फेनोमेनन जो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, टुगेदर इट इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बॉडी, ठीक है, एस्टेरॉयड बॉडी कंटेनिंग सिगार बॉडी। और रोजेट्स ऑफ कोनिडिया दिखेगा, रोजेट्स ऑफ कोनिडिया डोंट कंफ्यूज विद हिस्टोप्लाज्मा, उसके अंदर ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया होता है, और ये जो रोजेट्स ऑफ कोनिडिया है, ऐसे ही एक ब्रश ब्रूम अपीयरेंस ऑफ द कोनिडिया होता है, वो होता है ब्रश ब्रूम अपीयरेंस ऑफ द कोनिडिया इज सीन इन पेनिसिलियम मार्निफाई, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में न्यूफॉर्मन्स और गट्टी याद रख लेना है, गट्टी बहुत खतरनाक है, गट्टी एकदम छोटी सी है ना पर खतरनाक है गट्टी, तो वही प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है और ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट पे भी कराता है, और यूकेलिप्टस ट्री के अराउंड होता है ये, ठीक है, सॉइल अराउंड यूकेलिप्टस ट्री, ठीक है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है ये। फिर मेनिंजाइटिस जो है वो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं, तो वही CSF में नेगेटिव स्टेनिंग दिखेगा, और अगर ब्रेन बायोप्सी है तो म्यूसिक आर्मिन स्टेन करेंगे, म्यूसिक आर्मिन में से रोज़ पिंक कलर आएगा, ठीक है, म्यूसिक आर्मिन स्टेन में रोज़ पिंक कलर आएगा। फिर अगर बर्ड सीड नाइगर अगार देखे, बर्ड सीड नाइगर अगार क्यों करते हैं, कि भाई नाइगर मतलब कि ब्राउन कलर, एंड दैट ब्राउन कलर इज़ ड्यू टू एंजाइम कॉल्ड फिनोल ऑक्सीडेज और लक्केज,
फिनोल ऑक्सीडेज और लक्केज, ठीक है। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या, लेटरल फ्लो ऐसे ग्रेटर देन लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। लेटरल फ्लो ऐसे आंसर है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में लेटरल फ्लो ऐसे नहीं है तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन, मतलब लैट आएगा, लैट, ठीक है। ट्रीटमेंट PYQ है, लैम्प देंगे, लैम्ब विद फ्लूसाइटोसिन, लैम्ब विद फ्लूसाइटोसिन, ये अपना क्रिप्टोकोकल के मेनिंजाइटिस में देता है। लैम्ब विद फ्लूसाइटोसिन, लाइपोसोमल बी एम्फोटेरिसिन बी विद फ्लूसाइटोसिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी विद फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेनिंजाइटिस। फिर कल्चर मीडियम अपना बर्ड सीड नाइगर अगार है, ब्राउनिश येलो पिगमेंट देगा। कैंडिडा आता है, कैंडिडा में लाइक ये ईस्ट लाइक होता है कि इसमें मतलब ईस्ट लाइक मतलब क्या कि बर्ड्स भी प्रेजेंट है, और अगर बर्ड्स को लंबा लंबा कर दिया अपन ने तो सूडो हाइफे की तरह दिखेगा, नॉट ट्रू हाइफे। अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अल्बिकांस, डुब्लिनियंसिस, मतलब को डबल है, एक डबल हो गया डुब्लिनियंसिस, ठीक है। फिर ग्लाबराटा मतलब घबराता है, ठीक है। घबराता है तो क्या करेगा, ये सूडो हाइफे नहीं बनाएगा, सिर्फ बर्ड्स करेगा, ये आगे नहीं जा पाएगा, लाइक घबराता है तो आगे नहीं जा पाएगा, तो नो सूडो हाइफे, ओनली बर्ड्स। फिर कैंडिडा ऑरिस इज रेजिस्टेंट टू एजोल्स। क्रूजी, ऑरा और क्रूज है इनका, ये ऑरा लेके क्रूज में घूमता है, तो एजोल्स पे रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू एजोल्स, ऑरिस एंड क्रूजे। फिर कैंडिडा केफिर, KEFIR, इट इज़ कंट्रोल, तो इट इज़ यूज्ड एज अ कंट्रोल इन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। और क्या होता है इसमें, पेप्समियर पे मतलब कोई भी पेप्समियर पे तो सूडो हाइफे दिख रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स, तो अपने को ये मिलेगा शीश कबाब इफेक्ट, ठीक है। पेप्समियर पे शीश कबाब और सेल्स इन अ लाइन, तो सूडो हाइफे, सेल्स इन अ लाइन, ठीक है, सूडो हाइफे। और SDA जो है तो ये क्रीमी पेस्ट यीस्टी कॉलोनी दिखेगा, क्रीमी पेस्टी, टूथ पे जैसा क्रीमी यीस्टी कॉलोनी, यीस्टी मतलब जैसे ब्रेड की जो स्मेल आती है बेकरी में, वैसी SDA पे, ठीक है। और ये सूडो हाइफे दिख रहा है अपने को, सूडो हाइफे मतलब ये जो लंबे लंबे बर्ड्स एक्सटेंड करके सूडो हाइफे बर्ड्स भी दिख रहे हैं, SDA पे ये दिखेगा। और ये जो फिर है ना हाँ, इसमें क बहुत आता है, लाइक कबाब आया, फिर कॉर्न भी लगा रहेगा, ठीक है। क्लेमाइडियोस्पोर, क्ले, ठीक है। और जर्म ट्यूब टेस्ट, जिनोल ब्रॉड फेनोमेनन, क्रोम क्र, ठीक है। तो ये सब हो गया इसके अंदर। अगर डिफ्रेंशिएट करना है कैंडिडा को अलग अलग उसमें, तो अपन क्रोम अगर यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्रोम अगर इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। कैंडिडा विल फॉर्म क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्म्ड ऑन द कॉर्न मिल अगर, कॉर्न मिल अगर लिया अपन ने तो क्लेमाइडोस्पोर दिखेगा, क्लेमाइडोस्पोर दिखेगा, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर हैज़ डबल वॉल्ड, ठीक है, डबल वॉल कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना है। जो डबल वॉल वाला जो है 2 रिंग दिख रहा है अपने को, तो क्लेमाइडोस्पोर है एक, ठीक है। ये अपने को कॉर्न मिल लगार पे दिखेगा। और अगर जर्म ट्यूब टेस्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, कीप कैंडिडा विद ग्रोथ फैक्टर, कीप कैंडिडा विद ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर डाल दिया अपन ने इसमें, तो क्या होगा कि ये बडिंग डॉटर सेल दिख रहा है अपने को, ठीक है। और ये मदर सेल्स हैं, और पूरा जर्म ट्यूब दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड ब्रॉड फेनोमेनन। तो कॉर्मी लगार पे क आएगा, क्लेमाइडोस्पोर कॉर्मी लगार, ठीक है, डबल वॉल कॉन्फ़िगरेशन। और रेनॉल्ड ब्रॉड जो है वो जर्म ट्यूब का हो गया। फिर कैंडिडा अल्बिकांस वर्सेस कैंडिडा डुप्लिनसियंसिस का पढ़ लेते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो ये दोनों ही जर्म ट्यूब टेस्ट क्लेमाइडोस्पोर पॉजिटिव देंगे, लेकिन जो ग्रोथ है अबाउट 45 डिग्रीज इन हाइपरटोनिक सलाइन, वो दोनों में वो कैंडिडा अल्बिकांस दोनों में पॉजिटिव शो करेगा, और जो कैंडिडा डुप्लिनसियंसिस है वो दोनों में नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। तो कैंडिडा डुप्लिनसियंसिस जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा अबाउट 45 डिग्रीज इन द हाइपरटोनिक सलाइन, एंड कैंडिडा अल्बिकांस वुड बी पॉजिटिव इन बोथ। अब एस्परजिलस की बात करते हैं, एस्परजिलोमा, ठीक है, फंगल बॉल एस्परजिलोमा, ठीक है, फंगल बॉल टाइप होगा, और सुपरफिशियली ओटोमाइकोसिस करवाएगा, ओटोमाइकोसिस, एक्यूट एंगल ब्रांचिंग लेस देन 90, SPE, ये निमोनिक एस्परजिलस, SPE मतलब प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, डाइकोटोमस, ठीक है। फोटो देख लेना इसका, सेप्टेड हाइफे है, और ये परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल ब्रांचिंग बनाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक्यूट एंगल ब्रांचिंग, ऑटोमाइकोसिस, एस्परजिलोमा। 3 स्पीसीज याद रखनी है एस्परजिलस की, फेवस, फ्यूमिकाटस और नाइगर, ठीक है। तो एस्परजिलस नाइगर तो ब्लैक कलर देगा SDA पे, और जो नाइगर तो ब्लैक या ब्राउन। फिर फ्यूमिगेटस, ठीक है। तो फ्यूमिगेटस क्या है कि फ्यूम फ्यूम स्मोकी ग्रीन कलर देगा, फ्यूम आ गया, फ्यूम स्मोक, ठीक है, तो स्मोकी ग्रीन कलर। और फ्लेवस जो है, या फेवस या फ्लेवस,
ठीक है, तो वो ग्रीन एंड येलो कलर देगा। ठीक है, अब इनका जो कोनिडिया है वो पढ़ने लायक है। ठीक है, तो पहले तो SDA के कल्चर मीडियम की फ़ोटो देख लेते हैं। फ्यूमिगेटर से दिख रहा है स्मोक टाइप है, एक रिंग है, जो रिंग जो वो शूट करता है ना पॉडकास्ट, तो कैसे रिंग होता है, वाइट वाइट लाइट या वाइट रिंग, तो ऐसा स्मोक है फ्यूमिगेटस। फिर फ्लावर शेप जैसे तीन तीन दिख रहे हैं अपने को, येलो ग्रीन कलर दिख रहा है अपने को। ठीक है, नाइगर पूरा ब्लैक या ब्राउन दिख रहा है। तो ये हो गया कल्चर मीडियम ऑन SDA। फिर बात करते हैं LPCB की। ठीक है, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू पे क्या है, तो अब कोनिडिया में कैसे अपने पहचानेंगे, तो अगर ये कोनिडिया में से वैसे ऊपर ऊपर ही बन रहे हैं। ठीक है, कोनिडिया प्रेजेंट अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द वेसाइकल। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द वेसाइकल। ठीक है, तो ये फ्यूमिगेटस है, मतलब फ्यूमिगेटस में स्मोकी था, स्मोक ऊपर उड़ता है तो उसे ऊपर के पार्ट में। फिर अगर हर जगह पे है कोनिडिया ऑल ओवर, तो ए फ्लेवस कोनिडिया ऑल ओवर, लाइक हर जगह दिख रहा है अपने को। ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह दिख रहा है। और नाइगर मतलब कि पूरा ब्लैक दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया। अब एफ्लाटॉक्सिन जो है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस फ्लेवस। तो एस्परजिलस फ्लेवस जो है, जिसमें कोनिडिया हर जगह होता है और येलो ग्रीन कलर का होता है, इट प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्यों होता है, पीनट या जो नट्स होते हैं उसके अंदर जब मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये करवाता है, और ये मतलब एफ्लाटॉक्सिन बन जाता है उनके अंदर। ठीक है, एंड एफ्लाटॉक्सिन कॉजेज HCC। HCC क्यों होता है, बिकॉज देयर वुड बी म्यूटेशन इन द P53 जीन एट कोडॉन 249। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ P53 एट कोडॉन 249। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन इज अ पीनट और ग्राउंड नट कंटेमिनेशन कॉजेज HCC बाय एफ्लाटॉक्सिन। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल रिसेक्शन है। ठीक है, और डिसेमिनेशन में क्या देंगे, वोरिकोनाजोल देंगे। फिर आता है म्यूकोर माइकोसिस। तो ब्लैक फंगस है, ए सेप्टेट है, राइट एंगल ब्रांचिंग है। म्यूकोर इज ब्रॉडर लाइक अ रिबन, लाइक म्यूकोर एकदम मोटा है। ठीक है, ऐसा पतला नहीं है। मतलब ये जो फोटोज़ जो है ना, अगर एस्परजिलस और म्यूकोर की, एस्परजिलस पिंक टाइप दिया होगा और म्यूकोर एकदम रेडिश टाइप दिया है। ठीक है, ए सेप्टेट है और रेडिश टाइप म्यूकोर है, रेडिश टाइप है म्यूकोर, और एस्परजिलस एकदम पिंक कलर की फ़ोटो होगी। और म्यूकोर इज ब्रॉडन लाइक अ रिबन, तो जब ये उगता है तो एकदम मोटा मोटा हो जाता है। तो क्या होता है ना कि जो कल्चर मीडियम में कल्चर प्लेट है उसको ऊपर फाड़ के निकलेगा, तो लिड लिफ्टर बोलते हैं इसको, लाइक ढक्कन थोड़ा सा खुल जाएगा। ऑन SDA लिड वुड बी लिफ्टेड। ठीक है, तो ये हो गया। ए सेप्टेट हाइफ है, ब्लैक कलर लीजन, इसलिए ब्लैक फंगस बोला है, ऐसा कोई लेना देना नहीं, बस अपीयरेंस के नाम पे, अपीयरेंस के बेसिस पे उसका नाम ब्लैक फंगस रखा अपन ने। ठीक है, म्यूकोर के ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिसेक्शन और एम्पुटेशन भी। यहाँ तक आपने लैम्ब उसमें पढ़ा था, इसमें क्रिप्टोकोकस में भी पढ़ा था यहाँ पे, लेकिन एम्पुटेशन भी है उसमें, लैम्ब था क्रिप्टोकोकस में। ठीक है, फिर आता है 2 टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा डी ग्लूकॉन और एस्परजिलस गैलेक्टोमेनन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, बीटा डी ग्लूकॉन एंड एस्परजिलस गैलेक्टोमेनन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे अपन, ये कोविड के टाइम पे किया जाता था। ठीक है, अगर नेगेटिव होते थे दोनों में तो भी कह सकते थे कि भाई म्यूकोर इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि ये ऑलमोस्ट सब स्पीशीज़ में प्रेजेंट है, फंगस में, अब किस में नहीं है। ठीक है, मतलब ये इनका जो कंपोजिशन है, मतलब सब फंगस के कंपोजिशन में ये 2 चीज़ है, β13 या बीटा डी ग्लूकान। ठीक है, बीटा डी ग्लूकान एंड एस्परजिलस गैलेक्टोमेनन। अब जिसमें नहीं है तो टेस्ट करेंगे, अगर जिसमें नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट आएगा। ठीक है, जिसके कंपोजिशन में ये 2 चीज़ें नहीं, वो नेगेटिव करेगा शो टेस्ट रिजल्ट। तो अब नेगेटिव इन द निमोनिक BMC बेंगलोर मेडिकल कॉलेज, रेस्ट ऑल वुड बी पॉजिटिव। तो BMC क्या है, तो ब्लास्टोमाइसिस म्यूकोरालिस मतलब वही फैमिली है, म्यूकोर है, और C क्रिप्टोकोकस। तो ब्लास्टोमाइसिस म्यूकोरालिस क्रिप्टोकोकस एंड नेगेटिव इन म्यूकोरालिस, ये एस्परजिलस गैलेक्टोमेनन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है निमोसिस्टिस कैरिनाई, ऑल्सो नोन एज निमोसिस्टिस जीरोवेसाई। इट्स लाइफ साइकिल है सिस्ट एंड ट्रोफोजोट। ये फंगस नहीं है, ये एक पैरासाइट है, प्रोटोजोअल पैरासाइट है। ठीक है, और ये तब दिखता है जब HIV के पेशेंट्स में CD लेस देन 200 है, CD हेल्पर T हेल्पर मतलब CD4। ठीक है, तो ये दिखता है, और इसमें पिंग पॉल क्रस्ट अपीयरेंस है। ठीक है, पिंग पोंग क्रस्ट बॉल अपीयरेंस ये दिख रहा है। पहले पिंग पोंग बहुत सारे एक साथ आ गए, नीचे नीचे क्रस्ट हो गए। इसका दूसरा नाम है हेलमेट और हैट, और कप एंड सॉसर अपीयरेंस। ये कप है और सॉसर है नीचे, तो वो भी बोल सकते हैं ये हेलमेट और हैट अपीयरेंस। फिर निमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया जो है, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये प्लाज्मा सेल निमोनिया है, मतलब ये प्लाज्मा सेल दिखते हैं। लाइक ऐसा कर सकते हैं, पैथो में प्लाज्मा सेल है, माइक्रोबायो में पिंक बॉल क्रस्ट बॉल अपीयरेंस है। ठीक है, ट्रीटमेंट फार्मेक में ट्रीटमेंट में कॉट्रिमॉक्साजोल, और सीवियर केस में पेंटामिडीन है। ठीक है, और मेडिसिन में CD4 लेस देन 200 है। और ब्लैक फंगस में GMS स्टेन देते हैं। ठीक है, GMS स्टेन इज़ यूज्ड।
कोई ब्लैक फंगस है तो सिल्वर तो आना ही चाहिए वर्ड, सिल्वर आएगा तो ब्लैक अपीयरेंस, तो गोमोरी मिथिनामिन सिल्वर स्टेन इज यूज्ड। अब छोटी कॉपी का टॉपिक है सबका ऑर्गेनिज्म और सबका ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। और हाँ, निमोसिस्टिस में एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे निमोनिया है तो कोई पर इसके अंदर कोई ड्राई कफ नहीं है, मतलब इसके अंदर ड्राई कफ होगा बिकॉज देयर वुड बी नो स्पूटम। सिंस देयर इज ड्राई कफ देयर वुड बी नो स्पूटम, तो अपन क्या करेंगे, सैंपल कैसे भिजवाएंगे, स्पूटम तो है नहीं, तो अपन BAL करेंगे, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट है, निमोसिस्टिस कैरिनाइम है, फंगस नहीं है, सिस्ट्रोफोजाइट होता है, और ये जो बॉल्स हैं ये सिस्ट्रोफोजाइट है, पिंक बॉल क्रस्ट बॉल अपीयरेंस, GMS स्टेन यूज्ड, तो ब्लैक फंगस हो गया, प्लाज्मा सेल निमोनिया, ठीक है, ये हो गया। कॉट्रिमोक्साजोल और पेंटामिडीन, पेंटामिडीन याद रखना है। एंड इसके अंदर लैपोसोमल ऐसा कुछ नहीं आएगा, इसके अंदर कॉट्रिमोक्साजोल आएगा, ठीक है, और पेंटामिडीन। अब वही छोटी कॉपी का टॉपिक, ऑर्गेनिज्म वर्सेस ट्रीटमेंट, टीनिया वर्सिकलर या मालासिस या फरफर, इसके अंदर अपन टॉपिकल या सिस्टमिकली एजोल्स देंगे। अगर डर्मेटोफाइट्स है तो इसके अंदर एजोल से टर्बिनाफिन देंगे, और टीनिया कैपिटिस में ग्रीसियोफुल्विन। ऐसे तो उसके अंदर भी आजकल शो कर रहा है कि एजोल एंड टर्बिनाफिन हैविंग अ गुड इफेक्ट, बट एजोल्स में मतलब टीनिया कैपिटिस में ग्रीसियोफुल्विन देंगे। फिर HSBC जो था निमोनिक, उसकी जगह HSBP कर दो, ठीक है। और जो C था कॉक्सिडोमाइकोसिस, उसकी जगह ये P वाला पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस, तो हिस्टोप्लाज्मा हिस्टोप्लाज्मोसिस, फिर S से स्पोरोथेरिक्स, B से ब्लास्टोमाइकोसिस और P से पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस। तो इनके अंदर क्या ट्रीटमेंट है, एम्फोटेरिसिन B प्लस इट्राकोनाजोल, एजोल मतलब मेंटेनेंस के लिए देते हैं, यहाँ पे इट्रा है, और वही अगर कॉक्सीडियो, ठीक है, कैंडिडा क्रिप्टोकोकस, ठीक है, तो इसके अंदर एम्फोटेरिसिन B था ही, बट फ्लूकोनाजोल है, ठीक है, फ्लूकोनाजोल है, याद रखना ये CCC। तो फ्लू और इट्रा में क्या फ़र्क है, इट्रा जो है, इट्रा अपन HSBP में दिया, और CCC में अपन ने फ्लू दिया, फ्लू विद एम्फोटेरिसिन B, ओके। CCC क्रिप्टोकोकस, कॉक्सिडोमाइकोसिस और कैंडिडा। फिर अगर क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस है, ये भी क्वेश्चन है, तो मेनिंजाइटिस में अपन लैम्ब प्लस फ्लूसाइटोसिन देंगे, जो अपन ने पढ़ा अभी, लैम्ब प्लस फ्लूसाइटोसिन। बाकी क्रिप्टोकोकस में अपन एम्फोटेरिसिन B प्लस फ्लूकोनाजोल दे रहे थे, लेकिन मेनिंजाइटिस में लैम्ब प्लस फ्लूसाइटोसिन। फिर अगर ओरल थ्रश है कैंडिडा का, ठीक है, बक्कल म्यूकोसा इन्वॉल्व है, तो टॉपिकल नीस्टैटिन देंगे, गम टाइप है, गम पेन टाइप नीस्टैटिन का, ठीक है। और अगर वल्वोवेजाना है कैंडिडा में, वल्वोवेजाना, तो क्लॉट्रिमाजोल देंगे, क्लॉट्रिमाजोल, ठीक है। मतलब कैंडिडियासिस में अपन पढ़ते हैं क्लॉट्रिमाजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फंडल कैरेटाइटिस अगर लाइक फंडल हो रहा है, मतलब आँख में कुछ है, फंगल मतलब, तो नाटामाइसिन देंगे, ठीक है, नाटामाइसिन। एस्परजिलस में वोरिकोनाजोल, म्यूकर में एम्फोटेरिसिन B प्लस पोसा या ईसावुकोनाजोल, लाइक हायर कोनाजोल्स है, एजोल्स है। फिर न्यूमोसिस्टिस के अंदर अपन ने अभी पढ़ा कॉट्रिमोक्साजोल DOC, पेंटामिडिन सीवियर केस में, ठीक है। और म्यूकर में अपन ने पढ़ाई था कि एम्फोटेरिसिन B था विद पोसा और ईसावुकोनाजोल देंगे अपन। एस्परजिलस में हाँ, एस्परजिलस में भी अपन ने डिसेमिनेशन में पढ़ा वोरिकोनाजोल, ठीक है। तो बार बार पढ़ना है इसको।